हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एपी का एनवा पद याद करने के लिए सीखेंगे। एपी का एनवा पद, यह टॉपिक बच्चों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों हर बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें, ताकि इस तरह के सवालों का आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, एपी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब एपी, एपी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर। एक सारवंतर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 2 है, 7 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट, और हमसे पूछ रहा है कि 10वां नंबर पर कौन सा पद आएगा, उसको ज्ञात करना है। 2 7 12 इस तरह से बढ़ते 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 10वां नंबर पे कौन सा पद आएगा उसको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? तो चलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। एपी, कभी भी एपी लिखा रहेगा बच्चों इस तरह से कभी भी एपी दिया रहेगा तो हम लोग इनसे दो चीज हमेशा निकाल सकते हैं। क्या? सबसे पहले हम लोग इनसे पता करेंगे प्रथम पद, और दूसरा पता करेंगे सारवंतर। प्रथम पद जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और सारवंतर जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। एपी इस तरह से दिया रहेगा तो हम लोग दो चीज सबसे पहले निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहां करते हैं बच्चों हम लोग हल, और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या? तो दिया है, दिया है, कॉमा। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? हम लोग ए। एकदम ध्यान रखिएगा, कभी भी एपी दिया रहेगा तो ए और डी हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ए, पहला नंबर पे जो लिखा रहेगा बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ए। तो ए हो जाएगा बच्चों इसका हम लोगों का 2। और क्या निकाल सकते हैं? तो और हम लोग निकाल सकते हैं डी, जिसे हम लोग बोलते हैं सारवंतर। कैसे निकालेंगे? तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे। दूसरा में से पहला, तो चलिए घटा देते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों 7 माइनस 2। तो कितना बचेगा बच्चों? तो 7 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो हम लोगों का आएगा 5। इस तरह से हम लोग डी निकाल सकते हैं। अब क्या निकालेंगे? तो कभी भी लिखा रहेगा वां, जैसे यहां लिखा हुआ है 10वां, कभी भी कोई अंक के आगे वां लिखा रहेगा, इसका मतलब ये एन दिया हुआ है। एन, जैसे कि 22वां, 23वां, 12वां, इस तरह से लिखा रहेगा बच्चों, तो इसका मतलब ये एन दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ एन इक्वल टू लिख देंगे बच्चों कितना? तो यहाँ लिखेंगे 10। कभी भी वां लिखा रहेगा मतलब समझना है हम लोगों को एन दिया हुआ है वो। इस तरह से ए, डी और एन हम लोग निकाल लिए, और हम लोगों से पूछ रहा है 10वां पद, मतलब 10वां नंबर पे कौन सा अंक आएगा। इसका मतलब हम लोगों को निकालना है ए एन। कौन निकालना है? ए एन, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों 10वां नंबर का जो पद है वो उसका अंतिम पद कहलाएगा, जिसे हम लोग ए एन से डिनोट करेंगे। तो चलिए निकालते हैं बच्चों। तो यहां हम लोग लिखेंगे इसलिए ए एन। ए एन निकालने का बच्चों एक सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र को देखते हैं। तो ए एन इक्वल टू सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है? ए प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद इंटू डी। क्या है? तो ए एन, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। ए एन निकालने का सूत्र क्या बताया मैंने? ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। आप लोगों को इधर का सभी कुछ पता रहेगा। ए पता रहेगा, जिससे आप लोग एपी से निकाल सकते हैं, डी आराम से निकाल सकते हैं एपी से, और एन, जब भी कभी कोई संख्या के आगे वार लिखा हुआ है इसका मतलब वो एन दिया हुआ है, और हम लोगों को निकालना है ए एन। तो चलिए अब निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? ए, और एन के जगह में कितना बैठा देंगे बच्चों? 10। 10वां नंबर पे पूछ रहा है, इक्वल टू ए कितना दिया हुआ बच्चों? तो ए दिया हुआ है 2 प्लस एन। एन कितना दिया हुआ है? तो एन दिया हुआ है बच्चों हम लोगों का 10 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दिया हुआ बच्चों? तो डी दिया हुआ है हम लोगों का 5। इस तरह से मान पुट कर दिया। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बच्चों A10 इक्वल टू 2 को 2 से उतार देंगे, प्लस सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे। 10 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो क्या आएगा? 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 गुना 5। इस तरह से हम लोगों ने यहां तक कर दिया। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों हम लोग। तो यहां क्या लिखेंगे बच्चों? तो यहां लिखेंगे A10 इक्वल टू,
बॉड मास के हिसाब से बच्चों सबसे पहले हम लोगों को गुना को करना रहता है, फिर जोड़ या घटाव को। तो क्या करेंगे बच्चों, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 9 को 5 से गुना करेंगे, 9 पची हो जाएगा 45। कितना आया, 45 आया। अब दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 18 इक्वल टू 45 में से 2 जोड़ेंगे बच्चों तो हम लोगों का आएगा 47। कितना आएगा, 47। इस तरह से हम लोगों ने आसानी से 10वां पद निकाल लिया। अब हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ अतः। अतः और हम लोग क्वेश्चन से जरूर उतारेंगे। अतः क्या लिखेंगे, तो हम लोगों से पूछा था AP 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ अतः। अतः 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद इक्वल टू कितना आया बच्चों, तो हम लोगों का आया है 47 मतलब 47। ये हो गया बच्चों हम लोगों का करेक्ट आंसर। क्या, तो ये करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने एपी का एनवा पद निकालने के लिए सीख लिया। इसी तरह के किसी भी सवाल को बच्चों आप लोग इसी तरह आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।